हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज मैं आप लोगों के लिए क्लास 9th पॉलिटिकल साइंस चैप्टर 2 इंस्टीट्यूशनल डिज़ाइन चैप्टर का सेकेंड पार्ट लेकर आ रहा हूं। तो आइए शुरू करते हैं। इस चैप्टर की शुरुआत नेल्सन मंडेला के एक वक्तव्य से होती है, जिसमें वो कहते हैं, आई हैव फॉट अगेंस्ट वाइट डोमिनेशन एंड आई हैव फॉट अगेंस्ट ब्लैक डोमिनेशन. I have cherished the ideal of a democratic and free society in which all persons live together in harmony and with equal opportunity. It is an ideal which I hope to live or to achieve. But if needs be, it is an ideal for which I am prepared to die. वो कहते हैं कि मैंने गोरों के प्रभुत्व के खिलाफ विरोध किया है, मैंने ही अश्वेतों के प्रभुत्व का भी विरोध किया है। मैं एक ऐसे लोकतांत्रिक और स्वतंत्र समाज की कामना की है जिसमें सभी लोग पूरे मेलजोल के साथ रहें और सबको समान अवसर उपलब्ध हो। मैं इसी आदर्श के लिए जीवित रहना और इसे पाना चाहता हूँ, और अगर ज़रूरत पड़ी तो इसी आदर्श के लिए मैं जान देने को भी तैयार हूँ। ये कथन है दक्षिण अफ्रीका के महान नेता, वहाँ के राष्ट्रपिता कहलाने वाले नेल्सन मंडेला के। तो आइए जाने नेल्सन मंडेला के बारे में। ये कौन है? नेल्सन मंडेला दक्षिण अफ्रीका के अश्वेत नेता हैं, जिन्होंने वहाँ के तत्कालीन गोरे अंग्रेज़ों के रंगभेद नीति के खिलाफ, अपार्थाइड के खिलाफ आंदोलन किया था, संघर्ष किया था, जिन्हें सरकार विरोधी आंदोलनों के कारण देशद्रोह के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया 1964 ईस्वी में, और 28 साल तक वहाँ के सबसे भयावह जेल रॉबन आइलैंड जेल में कैद करके रखा गया। इन्होंने अपने जीवन का पूरे 28 साल इस भयावह जेल में बिताया। दरअसल साउथ अफ्रीका में दुनिया के अन्य देशों से अलग रंग के आधार पर विभेद करने वाले कानून थे, जिसमें गोरे लोगों के लिए अलग कानून थे और काले लोगों के लिए अलग कानून। गोरे लोगों की संख्या हालांकि कम थी, जबकि वहाँ के नेटिव अफ्रीकन लोग जो काले थे, जो भारत से काम के लिए ले जाए गए थे, वे लोग, और जो रंगीन चमड़ी वाले लोग थे, उनके लिए कानून अलग थे। आप देख सकते हैं अपार्थाइड रिजीम के समय का एक पोस्टर यहाँ है, लिखा है, नेटिव इंडियंस एंड कलर्ड, इफ़ यू इंटर दीज प्रीमिसेस एट नाइट you will be listed as missing. Armed guards shoot on sight. Savage dogs devour the corpse. You have been warned. इसमें साफ साफ कहा गया है कि जो यहाँ के स्थानीय निवासी इंडियंस और रंगीन चमड़ी वाले लोग हैं, उनको इस क्षेत्र में बिना परमिशन के रात में आने पर गुमशुदा या लापता घोषित कर दिया जाएगा। आर्म्ड फोर्सेस को देखते हुए गोली मारने के आदेश दे दिए गए हैं, और यहाँ के कुत्ते उनके लाश को नोचकर खा जाएंगे। आपको चेतावनी दे दी गई है। यह एक बहुत ही अजीब बात है कि लोगों को ऐसे चेतावनी के बोर्ड लगाने पड़ते हैं और लोग वहाँ नहीं जा पाते। यहाँ पर ये देखिए आप, ये जो बोर्ड लगा हुआ है, इस बोर्ड में जुलू भाषा और इंग्लिश में बोर्ड लगाया हुआ है, जिसमें लिखा हुआ है कि अंडर सेक्शन 37 के तहत इस बीच पर सिर्फ वाइट चमड़ी वाले लोगों को नहाने का अधिकार है। तो अपार्थाइड एक ऐसी व्यवस्था थी जिसके तहत गोरे और काले लोगों के लिए दक्षिण अफ्रीका में अलग अलग व्यवस्था थी। स्कूल, कॉलेज, यहाँ तक कि टॉयलेट्स तक, बस, ट्रेन, सब अलग अलग थे। गोरे लोगों के लिए सारी चीज़ें काफ़ी सुंदर और अच्छी थी, जबकि काले लोगों के लिए बहुत ही खराब व्यवस्था थी।
अत्याचारी, अन्यायपूर्वक और दमनकारी कानून के विरोध में वहाँ एक लंबा संघर्ष चला नेल्सन मंडेला के नेतृत्व में। नेल्सन मंडेला जेल में भेज दिए गए अपने 7 साथियों के साथ। पर दक्षिण अफ्रीका में अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस पार्टी थी जो इस अपार्थीड के काले कानून का विरोध कर रही थी, और बाद में वहाँ की सरकार को ये महसूस हुआ कि ये जो कानून है इसको समाप्त कर दिया जाना चाहिए, क्योंकि स्ट्रगल काफ़ी तेज हो गया था। तो वाइट रेशियल गवर्नमेंट इसको पहले कंटिन्यू करना चाह रही थी, लेकिन जैसे ही प्रोटेस्ट वहाँ बहुत तेज हुआ, वहाँ की सरकार को एहसास हुआ कि बहुत दिनों तक इस काले कानून को जारी नहीं रखा जा सकता, इस डिस्क्रिमिनेटरी लॉज को नहीं रखा जा सकता। तो उन्होंने ये डिसीजन लिया कि डिस्क्रिमिनेटरी लॉज को रिपील कर लिया जाएगा, यानी वापस ले लिया जाएगा। और इसी के तहत वहाँ के सभी राजनीतिक पार्टियों पर से बैन हटा लिया गया। मीडिया पर जो पहले बैन था उसको हटा लिया गया, और 28 साल के कैद के बाद नेल्सन मंडेला को फ्री किया गया। फाइनली 26 अप्रैल 1994 की अर्धरात्रि में दक्षिण अफ्रीका में वहाँ के नए साउथ अफ्रीका के नेशनल फ्लैग को फहराया गया, और एक दुनिया को एक नया डेमोक्रेटिक साउथ अफ्रीका मिला। अपार्थीड regime government came to an end, paving way for the formation of a multi-racial government. इस तरह से वहाँ की जो रंगभेद नीति वाली सरकार थी उनके शासन का अंत हो गया, और एक सभी नस्ल के लोगों का मिला जुला सरकार वहाँ स्थापित हुई। लेकिन ये हुआ कैसे? नए साउथ अफ्रीका के प्रथम राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला कहते हैं, ऐतिहासिक रूप से एक दूसरे के दुश्मन रहे दो समूह रंगभेद वाली शासन व्यवस्था की जगह शांतिपूर्ण ढंग से लोकतांत्रिक व्यवस्था अपनाने पर सहमत हो गए हैं, क्योंकि दोनों को एक दूसरे के भलमानसाहत पर भरोसा था और वे इसे मानने को तैयार थे। मेरी कामना है कि दक्षिण अफ्रीका के लोग कभी भी अच्छाई पर विश्वास करना ना छोड़ें और इस बात में आस्था रखें कि मनुष्य जाति पर विश्वास रखना ही हमारे लोकतंत्र का आधार है। उनके इस बात से हमें ये समझ में आता है कि किस तरह से एक दूसरे के दुश्मन रहे दो समूह आपस में मिलकर के किस तरह से वहाँ का संविधान बनाया। वहाँ के नेता ने जो साउथ अफ्रीका के रंगभेद नीति के खिलाफ आंदोलन करने वाले जो नेता थे, उन्होंने इस ट्रांजिशन के बाद अपने काले लोगों से कहा कि वे उन लोगों को माफ़ कर दें जिन्होंने रंगभेद वाले शासन वाले व्यवस्था में अत्याचार किया था। वो कहते हैं, आफ्टर द इमरजेंस ऑफ न्यू डेमोक्रेटिक साउथ अफ्रीका, ब्लैक लीडर्स अपील्ड टू फेलो ब्लैक्स टू फॉरगिव द वाइट्स फॉर एट्रोसिटी दे हैड कमिटेड इन पावर। वो कहते हैं कि जो दक्षिण अफ्रीका के लोगों ने जब वो पावर में थे, गोरे लोग, तो उन्होंने जो अत्याचार किया था उसके लिए उनको माफ़ कर दें। दे सेड लेट अस बिल्ड अ न्यू साउथ अफ्रीका बेस्ड ऑन इक्वलिटी of all races and man and woman on democratic values, social justice and human rights। उन्होंने ये अपील भी की कि सभी लोग, सभी नस्ल के लोग, चाहे वो काले हों या गोरे हों, औरत हो या मर्द हों, सब लोकतांत्रिक मूल्यों, सामाजिक न्याय और मानव अधिकारों पर विश्वास रखें। जो ब्रूटल किलिंग हुआ था उस समय में, उसको वे भूल जाएं। इस तरह से एक वो पार्टी, एक वो समूह जिसने दक्षिण अफ्रीका में अपार्थीड रिजीम में ब्रूटल किलिंग की थी, जिसने दमनकारी रवैया अपनाया था और वे जो उसको झेला था, इन दोनों ही मिल कर के एक नए संविधान बनाने पर सहमत हुए। 2 साल के डिस्कशन के बाद
After 2 years of discussion and debate, they came out with one new finest constitution of the world ever had. 2 साल के लंबे डिस्कशन के बाद उन्होंने दुनिया के सबसे अच्छा संविधान को निर्मित किया। दक्षिण अफ्रीका के संविधान में दुनिया के किसी भी संविधान से ज़्यादा अधिकार जनता को दिए गए और ये कहा गया कि किसी भी व्यक्ति को जो प्रॉब्लम किस देश के किसी भी समस्या के सॉल्यूशन से अलग नहीं रखा जाएगा, किसी को भी एक्सक्लूड नहीं किया जाएगा और किसी को भी देश के दुश्मन के रूप में ट्रीट नहीं किया जाएगा। 1994 से पहले जो पूरे दुनिया में सबसे ज़्यादा अलोकतांत्रिक देश माना जाता था, जिस देश का संविधान दुनिया का सबसे ज़्यादा अलोकतांत्रिक संविधान अनडेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन माना जाता था, अब वो देश दुनिया भर के लिए एक डेमोक्रेसी का मॉडल बन गया। तो जो वहाँ का संविधान इतना अच्छा संविधान इसलिए बन पाया क्योंकि सभी दक्षिण अफ्रीका के लोगों ने अपने अतीत को भूल करके एक रेनबो नेशन बनाने का प्रयास किया, जिसमें विभिन्न कलर के लोग, विभिन्न नस्ल के लोग एक साथ रहते हैं। इसके नेल्सन मंडेला दक्षिण अफ्रीका के संविधान के बारे में कहते हैं कि दक्षिण अफ्रीका का संविधान इतिहास और भविष्य दोनों की बातें करता है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ साउथ अफ्रीका स्पीक्स ऑफ बोथ पास्ट एंड फ्यूचर। एक तरफ तो यह पवित्र समझौता है कि दक्षिण अफ्रीकी के रूप में हम एक दूसरे से वायदा करते हैं कि हम अपने रंगभेदी, क्रूर और दमनकारी इतिहास को फिर से दोहराने की अनुमति नहीं देंगे। पर बात इतनी नहीं है, यह अपने देश को इसके सभी लोगों द्वारा वास्तविक अर्थों में साझा करने का घोषणा पत्र भी है। श्वेत और अश्वेत, स्त्री और पुरुष, यह देश पूर्ण रूप से सभी का है। तो इस तरह से यहाँ हमने देखा कि किस तरह से एक लंबे संघर्ष के बाद, लगभग 40 सालों के संघर्ष के बाद, दक्षिण अफ्रीका जब रंगभेद नीति से मुक्त होता है और तब वहाँ जो संविधान बनता है वह वहाँ के नेताओं के दूरदर्शिता का परिचय देता है और वहाँ के दूरदर्शी नेता नेल्सन मंडेला के नेतृत्व में एक ऐसा संविधान बनाते हैं जिसमें किसी के लिए भी नफरत नहीं होता है और सबको एक समान, जो अत्याचार किए थे उनको भी समान अधिकार दिया जाता है और जो उस अत्याचार को सहे थे उनसे ये कहा जाता है कि आप उस अत्याचार को भूल जाएं और उन्हें माफ़ कर दें, ताकि हम एक ऐसे नेशन को बनाएं जिसमें सभी एक साथ अच्छे ढंग से रह सकें और सब मिलकर के इस देश को एक अच्छे देश बना सके। तो ये वीडियो यहीं तक। आगे जो हमारा पार्ट है व्हाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन, ये सेकेंड पार्ट में हम आपके बीच लाएंगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा अपने कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें और अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और अपने दोस्तों के बीच में इसको शेयर करना ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद।